इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है। नमस्कार, जय जोहार। तो वक्त हो गया है कार्यक्रम स्वास्थ्य वाणी का, जिसमें करते हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित बातें। तो स्वास्थ्य वाणी कार्यक्रम में हम करते हैं नए नए विषयों पे बात। तो आज का हमारा विषय है स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। दोस्तों, क्योंकि WHO ने 2020 की जो रैंकिंग कैंसर को लेकर दी है, उसमें चीन और अमेरिका के बाद अगर कोई तीसरा देश खड़ा है वो है भारत। और वाकई में ये आंकड़े चौंकाने वाला है। भारत में cancer-india.org के मुताबिक तकरीबन 25 लाख कैंसर के मामले हैं। इसमें महिला एवं पुरुष दोनों के कैंसर शामिल है। महिलाओं में सबसे कॉमन जो कैंसर है वो है स्तन और गर्भाशय का कैंसर। तो आज हम बात करेंगे इसी पे। हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर स्मिता सिन्हा, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग में। तो मैम, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चित्रा, मुझे मौका देने के लिए इस विषय पे मैं कुछ बताने के लिए। और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचूं, और जो ये विषय बहुत ही आजकल ज़्यादा जिस पे विषय पे काम करना है, इस पे मैं अगर कुछ लोगों की मदद कर सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य का चीज़ होगा। तो मैम, आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर होता क्या है। कैंसर आप कहने से समझ सकते हैं कि अगर जो हमारे अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ, मतलब सामान्य जो ग्रोथ होता है उससे कुछ अलग हटके अगर ग्रोथ होता है, उसको कैंसर को कहते हैं। तो अगर स्तन में असमान ग्रोथ हो रहा है, असमान कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उसको हम कैंसर कहेंगे। तो मैम, जो स्तन कैंसर है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? किसी को स्तन कैंसर हो रहा है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? स्तन कैंसर, ऐसे तो स्तन एक बाहरी हमारा चीज़ है, जिसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसकी स्क्रीनिंग हम लोग खुद एक हद तक कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपके स्तन में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में ही स्तन कैंसर होता है, स्तन पुरुषों में भी वही चीज़ है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा इसका संभावना होती है। तो स्तन कैंसर में अगर किसी तरह का एबनॉर्मलिटी अगर आपको लगता है, कुछ असमान हो रहा है, मतलब अगर आपकी वहाँ के स्तन की त्वचा असमान लग रही है, कुछ उसमें रूखापन हो रहा है, कुछ छोटा भी गठान हो रहा है, कुछ उसके निपल से स्राव हो रहा है, या वहाँ का स्किन में डिम्पलिंग हो रही है, मतलब अंदर की तरफ आप पकरिंग जिसको कहते हैं, उस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो एक आपके दिमाग में एक बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं मेरे को ये बीमारी तो नहीं है। तो लक्षणों में पहले प्राथमिक लक्षणों में मैं कहूँगी तो असमान, आपके स्तन की आकार प्रकार असमान होना, कोई भी गठान होना, निपल से खून या कैसा भी स्राव होना, या आपके अंडर आर्म्स के जगह कोई सा भी गठान होना। एक और बात पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि अगर गठान अगर छोटा भी हो और मतलब उसमें दर्द नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम संभावना होती है कि ये कैंसर हो सकता है। कई लोग ऐसा रहते हैं, एक छोटा गठान रहता है, उसको इसीलिए नज़रअंदाज करते हैं, अरे दर्द नहीं है, अच्छा हल्का सा यहाँ का स्किन थोड़ा सा असमान है, उसमें क्रीम लगाते रहेंगे, उसमें अपने से मेडिकेशन करते रहेंगे, पर डॉक्टर की सलाह नहीं लेंगे और पहले प्राथमिक उपचार वो अपने लेवल पे करते हैं, वहाँ पे दिक्कत होती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ज़रा सा भी आपके मन में शंका है तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कीजिए। आपके स्तन में किसी भी प्रकार का असमान चीज़ अगर आपको नज़र आती है तो तुरंत आप डॉक्टरी सलाह लें, बनिस्बत कि आप उसको अपने लेवल पे उपचार कर रहे हैं।
बताया कि किन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं, और आपने ये भी बताया कि ये महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। मतलब स्तन महिलाओं में एक डेवलप्ड ऑर्गन है, पर पुरुषों में भी वो अंडर डेवलप्ड ऑर्गन है, पर ऑर्गन तो है, तो उनमें भी होने की संभावना होती है। जी मैम, अभी हमने लक्षण जाना, तो मैं इसका इलाज भी जानना चाहती हूँ कि यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो इसका इलाज कहाँ तक के संभव है और इसका इलाज हम कैसे करा सकते हैं? देखिए, प्राथमिक जब उसकी श्रेणी में आते हैं ब्रेस्ट कैंसर, इसको हम लोग श्रेणी वाइज बांटते हैं कि प्रथम श्रेणी में है या दूसरी, तृतीय, चौथे श्रेणी में। अगर पहले श्रेणी में ब्रेस्ट कैंसर रहता है तो उसका इलाज कुछ हद तक क्योर की तरफ होता है कि हाँ, हमने उस डिज़ीज़ का क्योर किया है, जिसमें आपका ऑपरेशन भी आएगा, जिसको हम लोग स्तन निकालते हैं, मैसेक्टोमी जिसको कहा जाता है, साथ में रेडिएशन एंड कीमो भी इसमें ये करते हैं। पर एक लेवल के बाद फिर हमारा क्यूरेटिव पार्ट ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग उसको उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उसके जो सिम्टम्स रिलेटेड जो हैं उसको कम करते हुए इसका इलाज करते हैं, ताकि उनका लाइफस्टाइल और उनकी जो आयु है बढ़ाई जा सके। इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहती हूँ कि आपके अगर स्तन कैंसर प्रारंभिक स्तर पे अगर आप मतलब डायग्नोस हो जाता है तो ये आपका डिज़ीज़ क्योरेबल डिज़ीज़ है। आप इससे बिल्कुल मुक्त होकर के एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और अगर आप इसमें नज़रअंदाज कर इसकी श्रेणी अगर बढ़ जाती है, स्टेज 2 या स्टेज 3, 4 पहुंच गया, जिसमें होता है कि इसकी जो कैंसर उत्तकें हैं, कोशिकाएं हैं, वो शरीर के अन्य अंगों तक भी फैल जाती हैं। उस समय क्या होता है कि बाकी शरीर के अंग भी उसको ट्रीट करना, या आपका सोचेंगे कि ये डिज़ीज़ मुक्त हो जाए, तो ऐसा मुश्किल है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज हम 2 गंभीर विषयों पे बात करने वाले हैं। तभी हमने बात किया स्तन कैंसर पे, तो आइए जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर में दूसरे नंबर पे आते हैं, और ये इतना आम हो सकता है कि ये आपके आसपास रिश्तेदार, घर परिवार, पड़ोस में किसी के भी हो सकते हैं, और उसे खुद भी मालूम नहीं होता कि इसकी वजह क्या है, और इसका जानकारी का अभाव और शर्म के कारण यह पता नहीं चल पाता। साल 2020 में सर्वाइकल कैंसर के 1,23,000 से भी ज़्यादा केस सामने आए हैं और 77,000 से ज़्यादा मौतें हुई, और ये सारी ज़िंदगी बचाई जा सकती है बस थोड़ी सी जानकारी से। तो आइए जानते हैं मैम से कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है। तो मैम, हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। धन्यवाद चित्रा, आप सही बोल रही हैं कि भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरा बड़ा कैंसर सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के मुंह के कैंसर को आप समझ लीजिए कि जो उसका रास्ता है गर्भाशय के, वो उसको ग्रीवा कहते हैं, उसके गले का जो उसका रास्ता होता है, उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर का स्थान बहुत ज़्यादा है, और इसमें सबसे दिक्कत वाली बात है कि इसकी स्क्रीनिंग या महिलाओं को इसके लिए जागरूक करना एक बहुत ही कठिन विषय हो जाता है। जब उनको ला करके अस्पताल में इसकी महत्ता समझाई जाती है कि आपको इसकी जांच और आपको इसका स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। मैम, जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसका जो शुरुआती लक्षण होता है उसके बाद वो 10 से 15 साल लगता है समय, तो इसके क्या लक्षण हैं और सर्वाइकल कैंसर को हम कैसे पहचान सकते हैं? 10 से 15 साल तो ये डिपेंड्स करता है किस तरह की चीज़ें हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि 10 से 15 साल ही समय लगता है। कई लोग तो बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, कुछ असमान ग्रोथ अगर होता है तो वो कई बार बहुत उसकी गति बहुत तेज़ होती है।
तो हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर रेगुलर चेकअप कराते रहें, आप स्क्रीनिंग टेस्ट सर्वाइकल कैंसर का कराते रहें, तो आपके पास एक सम्मानजनक समय रहता है जब आप उसके ट्रीटमेंट करा के आप अपने उस कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर में भी आपके प्राथमिक लेवल तक अगर वो कैंसर है, बाकी शरीर के विभिन्न भागों में अगर नहीं फैला है, तो वो एक तरह से क्योर करते हैं। सेम इसमें भी है कि प्राथमिक स्तर पे अगर कैंसर रहता है तो उसको बहुत हद तक वो क्योर होता है, लेकिन उसके स्क्रीनिंग के लिए हमें बहुत समान प्रक्रिया जिसको कहते हैं पैप स्मीयर, वो एक बहुत ही सरल उपाय होता है जिसमें महिलाओं के ग्रीवा की जांच होती है, ओपीडी बेसिस पे जांच होता है, और दूसरा एक होता है बिया और विली में टेस्ट करके। तो इन 2 मेथड से आप अगर सालाना या मैं कहूँ 2 साल में, आपकी अगर उम्र 40 से अधिक हो रही है, तो अगर 40 उम्र के बाद वाली महिलाओं अगर सालाना या साल में 2 बार पैप स्मीयर ही करा करके निश्चिंत हो सकती हैं एक हद तक कि हाँ, मैंने सर्वाइकल कैंसर हमारे को संभावित अगर है तो उससे मैं अपने आप को अवेयर रखूं। मैम, कोई महिला कैसे पहचान सकती है कि उसे सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो रहे हैं? सर्वाइकल कैंसर के लक्षण मैं प्राथमिक लक्षण में बोलूँगी कि जब आप इंटरकोस्ट होता है उसके बाद अगर रक्तस्राव हो रहा है तो ये बहुत ही अलार्मिंग उसके लिए है, या असमान रक्तस्राव, बीच बीच में रक्तस्राव, या आपका महीना बंद हो गया उसके बाद रक्तस्राव होना, या किसी तरह का पेट में असमान दर्द या इन्फेक्शन, ये सब उनके लक्षण हैं। और सबसे एक जो हमारे पास महिलाओं आती हैं एक कॉमन लक्षण से कि हमारा संभोग के बाद रक्तस्राव होता है, तो ये एक इसमें से कॉमन लक्षण में से है। मैम, मेरा अगला सवाल है कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसके रोकथाम के लिए जो HPV टीके कैसे उपयोग किए जा सकते हैं, और सरकार द्वारा भी इसे 9 से 14 साल के बच्चियों के लिए मुक्त किया गया है, इसके बारे में आप हमें बताइए। सही बोल रही हो चित्रा, इसके लिए वैक्सीनेशन आ गया है और सरकार हमारे नए सत्र में इसको लागू भी करेगी। ये वैक्सीन का नाम सर्वारिक्स है। इसके 2 डोज हैं और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18 जो सर्वाइकल कैंसर में कॉमन इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन है, उसके वैक्सीनेशन के लिए ये वैक्सीन है। मैम, जो ये वैक्सीनेशन है वो किस उम्र को कितनी खुराक की आवश्यकता होती है? ये वैक्सीन 9 से 15 साल के बच्चियों को दिया जा सकता है। उपयुक्त समय 11 से 12 वर्ष की बच्चियों के लिए है और इसके 2 डोज होते हैं। प्रथम 0 और 6 महीने पे दूसरा डोज दिया जाता है। कई माताएं मेरे से पूछती हैं तो क्या 15 साल के बाद क्या इससे नहीं दिया जा सकता है? तो मैं कहूँगी ज़रूर दिया जा सकता है। 26 साल तक हमारे पास है कि आप इसको दें। 15 साल से ज़्यादा के बाद फिर आपको 3 डोज की आवश्यकता होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे हमें बहुत सारी जानकारी मिली आज। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो आज का ये गंभीर विषय आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है। तो एक सिंपल सा टेस्ट और एक वैक्सीन इस कैंसर से कितनी महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। बस ज़रूरी है इसके बारे में सही मालूमात होना, लक्षण महसूस होने पर चुप न रहना, डॉक्टर से मिलना और जांच कराना। इस कैंसर को आसानी से रोका जा सकता है, इसलिए प्लीज़ इस पर बात करें और अपना जांच ज़रूर कराएं। तो हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्यवाणी में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और सुनते रहें रेडियो लोकवाणी 89.6 FM। धन्यवाद। धन्यवाद चित्रा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है।